हेलो एवरीवन। कल है 3 जनवरी और सेंसेक्स का है वीकली एक्सपायरी। आज के दिन जो निफ्टी 50 में मूवमेंट आया है, ये इतना बड़ा मूवमेंट था कि इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज हमारा बाजार इतना ऊपर जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बात ये था कि निफ्टी है 23,750 के आसपास था और 24,150 के ऊपर आके क्लोजिंग देना, यानी कि 400 450 पॉइंट का राइज। मैं अभी आपके सामने कुछ कुछ एरियाज डिफाइन करने वाला हूं कि इतने बड़े राइज के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और इसके बाद हम लोग इस चीज को कैसे समझेंगे कि बाजार अभी जहां पे है हमारे लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया क्या, हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा जो हम लोग सबसे अच्छा प्रेफर कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में सबसे बेहतर डिसीजन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक तरीके से समझ जाइए कि मैं यहाँ पे क्या क्या प्लॉटिंग किया हूं। देख लीजिए, बाजार अभी यहाँ था 3 दिन पहले, फिर बाजार हमारा मूवमेंट क्या हुआ, कहां पे था उस समय बाजार, ये सपोर्ट एरिया मैंने इसको डिफाइन किया है। ये था 23,470। 23,470 के पास क्या था बाजार, और अभी बाजार कहां चला गया, करंट मार्केट प्राइस 24,188। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 700 पॉइंट के आसपास मार्केट में राइज आ गया है। अब निफ्टी 50 700 पॉइंट का राइज दिया है। देखने का बात यह है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे इमीडिएटली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी आप ये एरिया देख रहे होंगे जहां पे मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 और 9वां दिन क्या किया था, इसको ब्रेक किया था। यानी कि कहीं अगर मार्केट 9 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, तो मेरे लिए यही एक रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है जो कि हम मेजर तौर पे देख रहे हैं। क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको एक ओवरऑल टारगेट और ओवरऑल आपका एक रिस्क पता होना चाहिए कि अगर हम ऊपर की ओर खेल रहे हैं तो अगर बाजार नीचे घसकेगा, मान लीजिए यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि एक तरफा गया है तो बाजार यहाँ भी आ सकता है। क्यों आ सकता है ये भी हम बताएंगे, और ऊपर जगह तो कहाँ जगह 24,800 से 24,500। हम मान लेते हैं 500 800 के बीच 650 तक एक रेजिस्टेंस एरिया के बीच में कहीं भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन भी किए कि मान लीजिए अभी आप लोग को ऊपर के लिए प्ले करना चाह रहे हैं। अगर आप ऊपर के लिए प्ले कर रहे हैं तो क्या होगा, 24,650 मेरा एक रेजिस्टेंस है और मेरा भी कहाँ है मार्केट 24,188, यानी कि 460 62 पॉइंट आसपास आपका रिवॉर्ड है। लेकिन यहाँ से रिस्क क्या है, 24,188 से मार्केट कहाँ नीचे जा सकता है, 23,470, यानी कि 718 पॉइंट नीचे रिस्क है। देखिए, ये सारा कैलकुलेशन आज के दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां से क्या होगा, फिर से फ्रेश वीक स्टार्ट होगा। जब 3 दिन में मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है, तो ये सारा कैलकुलेशन हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या हम 460 पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड के लिए क्या हम 718 पॉइंट का भी रिस्क लेंगे, ये चीज को चलिए अभी आज वीडियो में हम लोग आराम से इस चीज को पहले समझ लेंगे, ताकि आप लोग भी जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे आखिर करना है क्या। तो मैं यहाँ पे सारा भी ड्राइंग जो भी किया उसको हटा रहा हूँ और एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी हमको बेसिकली करना क्या है। मैं हर वीडियो में आप लोग को ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले बाजार का ट्रेंड देखिए। देखिए बाजार क्या हो रहा है, हर बार ऊपर जाता है नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जाने का ट्राई किया फिर बाजार नीचे आ गया, फिर बाजार क्या किया, बाजार को इसके ऊपर जाना था, बाजार ऊपर गया। बाजार अप ट्रेंड में कब आता है, जब नीचे जाने के बाद जब बाजार इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगा तब। तो अभी भी बाजार कौन से ट्रेंड में है, अभी भी बाजार का ट्रेंड है ट्रांजेक्टरी डाउन ट्रेंड, यानी कि बाजार का जो हाई है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर खसक रहा है। तो बाजार का जब हाई नीचे की ओर खसकता है और लो भी जब नीचे की ओर आता है, तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट का ट्रांजेक्टरी डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करना चाहिए, सेल ऑन प्राइस। जब भी बाजार ऊपर आएगा तो हम लोग एक परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया ढूंढ के हम लोग को सेल करना है। तो अभी हम लोग का फिलहाल टास्क ये होना चाहिए कि अभी हम लोग सेल करें बाजार में, ठीक है। और कहां पे, रेजिस्टेंस पास। तो चलिए अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि बाजार के लिए अच्छा रेजिस्टेंस क्या है, और हम लोग डेली चार्ट, आवरली चार्ट, 30 मिनट चार्ट देख के समझेंगे कि क्या कैंडल स्टिक कोई पैटर्न बता रहा है जो अब बता रहा है कि हो सकता है मार्केट में जो राइस आया वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गया हो। तो इस चीज को भी अभी हम लोग समझेंगे। देखिए ये भी ड्राइंग को मैं हटा रहा हूं, और अभी देखेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बार बार बताता हूं कि मैं यहाँ पे जो EMA 89 डेली चार्ट एक बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें हमको दिख रहा है जब मार्केट गिरा था तो इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये क्या सपोर्ट का काम कर रहा था। तो जब आप बाजार नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये एरिया बाजार का क्या काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अब ये एरिया कौन सा आ रहा है, अब ये एरिया आ रहा है मेरा 24,280। तो यानी कि मार्केट 188 पे क्लोजिंग किया है, 24,188, और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 24,277। तो बहुत सिंपल सा बात है, जो अभी आपका इमीडिएट एक मूविंग एवरेज लाइन के हिसाब से हर्डल आ रहा है, वो हर्डल आपका सिर्फ 90 पॉइंट दूर है। यानी कि मूविंग एवरेज बता रहा है कि 90 पॉइंट के पास निफ्टी 50 एक रेजिस्टेंस लेने वाला है।
तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाए तब तक ये एवरेज ये बताता है कि अब मेजर बुलिश अभी आप नहीं हो सकते हैं। तो अभी हमको साफ नजर आ रहा है कि एवरेज एरिया भी हमको तुरंत हर्डल बता रहा है और अभी हमको सपोर्ट एरिया काफी दूर है। चलिए एक बार हम लोग ये ट्राई कर लेते हैं कि आवरली चार्ट पे जो आज लास्ट में कैंडल बना है, इतना बड़ा तो आज मार्केट में रैली आ गया। अब इस कैंडल्स को इसके तरह से समझते कि कैंडल्स क्या कहा। देखिए पहला कैंडल कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, फिर बाजार में दिखाया कि नहीं, जो बुल्स है वो वापस आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आया है। मार्केट में कंफ्यूजन, एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग। इसके बाद अगेन एक बहुत अच्छा कैंडल, फिर एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि आप आवरली चार्ट में आखिरी का अगर आप 3 कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी हुआ है। डाइसी क्यों हुआ? ये ग्रीन, फिर ये ग्रीन और ये ग्रीन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बॉडी बना है ये ठीक है, बड़ा साइज का है, तो लेकिन इसका बॉडी क्या है, इस कैंडल से छोटा, और इस कैंडल का बॉडी क्या है, इससे छोटा है। यानी कि बाजार में जब रैली आ रहा है तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि बायर्स का ताकत कम हो रहा है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर बॉडी छोटा 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 होना शुरू हो जाए तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने का जरूरी है और आग बंद करके आप तुरंत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई मेजर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आवरली चार्ट में तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को दिख गया जिसमें हम लोग को दिख रहा है कि हमारा बॉडी छोटा हो रहा है। ये इमीडिएटली ये साइन नहीं कि यहाँ से आपको तुरंत खेल देना है, लेकिन हाँ अगर कब पहला घंटा कोई रेड कैंडल बड़ा सा बन जाता है तो ये आपको दिखाया कि बाजार में कहीं ना कहीं जो बुल्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए और सेलर्स अगेन वापस से हावी हो रहे हैं। चलिए 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे ऐसा क्या है। 30 मिनट चार्ट पे एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे अगर आखिरी का कुछ कैंडल्स पे ध्यान देंगे, इस कैंडल को हम लोग काउंट नहीं करते, ये कंप्लीट नहीं होता है। बॉडी ठीक था, अगेन कंफ्यूजन, अगेन बॉडी छोटा, अगेन कंफ्यूजन। यानी कि लास्ट का 1.5 घंटा में ऐसा कोई भी बाजार में ये नहीं था कि बस किसी तरह था कि आज का एक्सपायरी में कितना सारा आपका शॉर्ट्स कवर हुआ है तो उसकी वजह से रैली आ गया बाजार में। ठीक है, रैली आ गया, लेकिन आखिरी में ऐसा कुछ साइन देख के नहीं जा रहा है कैंडल स्टिक कि बाजार अगेन ऊपर के लिए आप यहीं से आराम से खेल लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको ऊपर खेलना ही है ना तो अगर इसको EMA 89 जो मूविंग एवरेज है जो कि 23,850 के आसपास आ रहा है वहां पे एक बार आने दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका रिस्क छोटा होगा। रिस्क छोटा होगा तो आप रिवॉर्ड बड़ा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या तो कल के लिए आप पूरा दिन वेट कर लीजिए, मूविंग एवरेज जो था 24,288 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए तभी हम लोग ट्रेड करेंगे कल, या तो 24,288 में 30 मिनट का कोई कैंडल क्लोज कर जाए तब हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अभी थोड़ा सा शांत रहने का जरूरत है, क्योंकि यहीं पे अगर आप केयरफुल रहिएगा तो आपका पैसा यहाँ पे बच सकता है। इस चीज को बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। तो कल के लिए हम लोग बहुत सिंपल रखेंगे, 30 मिनट्स का चार्ट देख लीजिए, आवरली चार्ट देख लीजिए, या तो मिनिमम 23,933 तक वेट कीजिए। इस मूविंग एवरेज तक जब बाजार आएगा, ठीक है अभी बाजार में ऊपर का मोमेंटम है, अगर कोई यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है जो आज लेके 5 दिन 10 दिन पोजीशन होल्ड करना चाहता है तो वो कम से कम ये सब लेवल पे आने का वेट करे। लेकिन आपको इमीडिएटली अगर कहीं खेलना ही है तो आपके लिए फिर ये आपका एक पहला एंट्री पॉइंट होगा जो कि आ रहा है 24,050 के आसपास। जो एग्रेसिव ट्रेडर है जिनको लगता है कि नहीं हमको एक अर्ली एंट्री बनाना है तो उनके लिए 24,050 है, और उनका जो मिनिमम रिवॉर्ड होना चाहिए वो यहाँ तक आराम से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 24,277। अब 24,277 यही मेरा पॉइंट इसलिए भी आ रहा है, आप यहाँ भी देखेंगे कि बाजार यहीं से लेके एक बार जंप लिया था और यहाँ पे आने के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। और हम लोग को डेली चार्ट में जो मूविंग एवरेज है वो भी यहीं पे आ रहा है। जैसे डेली चार्ट में जाते हैं तो देखते हैं ये रेड लाइन भी इसी लाइन के आसपास आ रहा है। तो कल आप बुलिश है तो 24,277 पे आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। उसके बाद अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग मंडे को ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी चार्ट में क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ मैं एक चैन मोमेंटम ऑसिलेटर लगाया हूँ और यहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मुझे नजर आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिकेटर ये कहता है कि अगर मार्केट में अगर कोई बुलिशनेस है तो अगर मार्केट ज्यादा बुलिश है तो ये शेडेड एरिया ग्रे 50 के ऊपर रहेगा और बाजार बियरिश है तो ये ग्रे शेडेड 50 के नीचे रहेगा। तो बाकी इंडिकेटर की तरह इसमें भी हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। और इसमें दिख क्या रहा है बाजार में कि देखिए बाजार यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे बाजार था तो ये यहाँ पे था, ठीक है। फिर बाजार यहाँ से क्या क्या रैली करके ऊपर गया है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं बाजार
ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये इंडिकेटर नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा ये भी हेल्दी साइन नहीं दे रहा है। जबकि आज बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वो पार्टिसिपेशन भी हम लोग को कम देखने को मिला। एक बार चलिए इसको भी डेली चार्ट में देख लेते हैं, और डेली चार्ट में सबसे पहले कैंडल्स को समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कैंडल्स बना है वो क्या बना है। एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 ये भी उसी की तरह है कि यहाँ पे एक बुलिशनेस मोमेंटम है, लेकिन निफ्टी बैंक अपना आज क्या किया एग्जैक्टली आप रेड लाइन पे देख रहे हैं, EMA 89 के पास क्या किया, अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, और ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए ये हर्डल था और उस हर्डल एरिया को वो रेस्पेक्ट करते हुए वहां से नीचे आया है। अब वापस से चलिए 30 मिनट चार्ट पे आ जा रहे हैं, और 30 मिनट्स का चार्ट पे हम लोग यहाँ बहुत सिंपल रखेंगे, इसमें हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। एक चीज बेसिकली जो हम लोग लास्ट में समझे थे कि अगर आप यहाँ से एक ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इस सपोर्ट को इससे जोड़े। अब हम यहाँ पे किए क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था। आप एग्जैक्टली देख रहे हैं कि बाजार आज इसी लाइन को क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में सिंपल सा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 30 मिनट चार्ट पे एक कैंडल क्लोज करके इसे सपोर्ट लेके ऊपर का मोमेंटम बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए 51,995, जो कि 52,000 के आसपास आता है। तो 52,000 का टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी इतना देर जो समय यहाँ स्पेंड किया, कितना देर, ये वाला एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितने सारे कैंडल्स यहाँ पे अपना बेस बना के रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको धीरे धीरे इस एरिया के पास आ जाए, और ये जो एरिया है बैंक निफ्टी के लिए वो है 51,200। तो आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए कल सॉर्टेड है, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो लोग का ध्यान अगेन उसी में होगा, सेंसेक्स निफ्टी रिलेटेड मूवमेंट ज्यादा करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। आप लोग देख लीजिए मैंने क्या किया, 30 मिनट्स का चार्ट पे दो सपोर्ट लाइन को जोड़ा है, और यहाँ पे एग्जैक्टली इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान में रख के कल का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कीजिएगा। ऊपर के लिए 52,000, नीचे के लिए 51,200, दोनों टारगेट कैसे ओपन होगा, जब ऊपर जाना होगा तो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, कैसे क्लोज करेगा वो भी बता दे रहे, ऐसे क्लोज करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा और फिर ऊपर की ओर जाएगा। और नीचे जाना होगा तो कैंडल नीचे क्लोज करेगा, मान लीजिए ऊपर खुला, और फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा, तो स्लो एंड स्टडी बाजार क्या होगा, नीचे का रुख मोड़ लेगा। तो ओवरऑल डायरेक्शन के साथ ट्रेड प्लान कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आज का वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।